ये हम तुम्हें 4 बातें बताते हैं जिससे तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लौकिक पारलौकिक सब सुख। पहला, ईश्वर गुरु और शास्त्र वाक्य में ऐसी श्रद्धा रखो कि भेद ना आने पावे। गुरु बोल रहे तो ईश्वर बोल रहा है, गुरु बोल रहे तो शास्त्र बोल रहा है। पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु वचनों का श्रवण करना, विश्वास के साथ उसको अपने जीवन में उतारना। ईश्वर गुरु और शास्त्र के वाक्यों में प्रबल श्रद्धा। दूसरा, कोई कितना भी तुम्हें नाराज करने की कोशिश करे, उद्विग्न करने की कोशिश करे, तुम नाराज मत होना। ये तुम्हारी कसौटी है। तुम क्षमा करते रहना, तुम्हारी क्षमा उसको अपने आप दंड दे देगी। उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। दुष्ट दुष्टता करने से चूकता नहीं है, तो साधु साधुता करने से नहीं चूकता। तुम्हें कोई नाराज करना चाहे तो तुम कभी नाराज ना हो, ये बात पकड़ लो। दूसरी बात है ये, पहली बात है ईश्वर गुरु शास्त्र के वाक्यों पर प्रबल श्रद्धा। दूसरी बात है तुम्हें कोई उद्विग्न करना चाहे, नाराज करना चाहे, कितना भी कुछ कर ले, नाराज नहीं होना। कुछ लोग उपहास करने वाले थे श्री एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र में। वो चबूतरे में उपहास करने वाले बैठे थे। एक पंडित जी आए, बोले कहां जा रहे हो? बोले कोई जजमान अगर अनुष्ठान दो। बोले जितना जजमान देंगे हम तुम्हें अभी देते हैं, तुम एकनाथ जी को गुस्सा दिला दो, बस तुम्हें दे दें। उनका अभी जाते हैं। तो भोजन के लिए वो जेड़ी गए से एकनाथ जी, आओ 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 विप्र जी, और बैठाला भोजन। बड़ा उपद्रव किया, भोजन को इधर उधर, उपहास और सब, बिल्कुल शांत रहे। जब उनकी पत्नी परोसने आई तो उनकी पीठ पे बैठ गए, तो उनका संभाल के गिरने न पावे। देखो बच्चा है, उसको संभाल के पत्नी से कहा। उनका भगवान पहले से ही हम तैयार हैं, बिल्कुल नहीं गिरने पाएंगे। ये भी हर उपाय जब किए तो फिर रो पड़े। उनका नाराज हो जाते तो हमको 51 रुपया दक्षिणा के मिल जाते, तो उनका बता देते कि हम ऐसी बात करके आए, तो हम पहली बार ही नाराज हो जाते। पूरा उपद्रव किया वही महापुरुष जिनके ऊपर 100 बार थूका, फिर भी क्रोध नहीं आया। तो यहां कह रहे तुम्हें कोई कितना गुस्सा दिलाए, तुम क्षमा ही करना, नाराज मत होना, क्रोध मत करना। जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, लोक परलोक की। तीसरा, ये साधु का बहुत बड़ा आभूषण है, तितिक्षा। गर्मी, सर्दी, बरसात, मान अपमान, काम क्रोध लोभ, ये सब सहना। सहत सहत बाढ़े भगति, गृहतन गुरुहित गार। हमें नाराज नहीं होना और हमें तितिक्षा पूर्ण रहना, सहना है। ऐसे ऐसे संतों को देखा है जो एक महीन सी मार्किन और वृद्ध शरीर, पूरा सर्दी में गंगा किनारे शरीर कांप रहा है, पर उन्होंने कुछ भी नहीं स्वीकार किया। कोई कंबल, स्वेटर, शाल, कुछ नहीं। अभ्यास योग युक्त है, अभ्यास। उन्हीं के बाद हमारे अंदर प्रेरणा हुई थी कि जब ये 85 वर्ष के वृद्ध एक महीन मार्किन में रह सकते हैं, तो हम जवान बिल्कुल कोई वस्त्र नहीं धारण करेंगे। ये घटिया घाट की बात है, फर्रुखाबाद फतेहगढ़ के आगे पड़ता है। बस फिर जो वस्त्र थे उनको भी जय गंगा माता दिगंबर। बहुत समय तक तब स्वामी सच्चिदानंद जी मिले और उन्होंने कहा कि अच्छा है वैराग्य धारण करना, पर क्या समझ करके वस्त्र नहीं धारण करते? तुमका मैं शरीर ही नहीं हूं तो क्यों धारण, तो फिर धारण क्यों नहीं करते? जब शरीर नहीं हो तो धारण करने में क्या जाता है? तुमका दे दीजिए। तो वो भी सन्यासी थे, वस्त्र दे दिए, धारण कर लिए। वैराग्य, तितिक्षा। अरे जो आनंद वैराग्य में, भोगी कभी सोच हो सकता है कि आनंद? वैराग्यवान को जो आनंद है वो ब्रह्मा को भी आनंद नहीं है।
फिर बोधवान को जो आनंद है उसकी तो बात ही जाने दो। वैराग्यवान को जो आनंद त्रिभुवन में कोई नहीं जानता कि उसका वास्तविक वैराग्य, नाटक दिखावा पाखंड अलग बात है, वास्तविक वैराग्य स्वभाव से भोगों के प्रति तनिक भी लगाव नहीं, शरीर के प्रति कोई ममता नहीं, लक्ष्य के प्रति दृढ़, वो आनंद जो उसको मिलता है। चौथा, निरंतर भगवत स्मरण करते हुए अपने पास जो कुछ है देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करे। दूसरों को देने में हिचके ना, जो अपने पास है, खान पान सामग्री वस्त्र भोग। जो एक बार एक परीक्षा हुई, यहीं वृंदावन में किसी आश्रम पे रहते थे, शिवरात्रि का दिन था, गोपेश्वर जल चढ़ाने गए तो बड़ी भीड़ थी। अपने तो जे देखा भीड़ है, सोई रोड में ही आंख मूंदा और गोपेश्वर का ध्यान किया, वहीं पूरा चढ़ा दिया, वापस होने लगे। मन में था भगवान शंकर ने स्वीकार किया कि नहीं। एक प्रच्छन्न वेशधारी संत आए, एक ही वस्त्र था हमारे से, उनका बहुत बढ़िया वस्त्र है, मुझे सर्दी लग रही, दे दोगे? ले लीजिए। यहां से पहनते थे ऐसे, उन खींचा, बड़ा आनंद हो, कहा है अंदर आया, शिव जी ने स्वीकार कर लिया। दे भावातीत, हमारे अंदर ये नहीं आना चाहिए कि ये मेरी वस्तु है, नहीं, प्रभु ने दिया है। अगर प्रभु किसी भी रूप में आकर के मांग लेते हैं तो